यार आज तो खाने में भी मजा नहीं आ रहा है। एक तो मेरी बहन जैकोबिना मुझे हर रोज एक नया काम दे देती है। इस बार तो उसने मुझे कहा है कि साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन लाना है। वैसे तो मैं उसे खुद ही बता देता, लेकिन मेरा साइंस थोड़ा कमजोर है ना। अब क्या करूं? एक तो ये सुनियो बिना गाँव चला गया इसने मुझे इसकी इंसाइक्लोपीडिया भी नहीं दी। इसे एक बार जर्मनी से आने को सुनियो को तो मैं अभी उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। वैसे इसमें मेरी मदद कर कौन सकता है? हाँ, डोरेमोन, वो तो 22वीं सदी का रोबोट है ना। उसके पास तो बहुत सारे गैजेट होंगे, वही मेरी मदद करेगा। और अगर उसने मेरी मदद नहीं किया तो नोबिता कह तो ऐसे रहा है कि जैसे उसे पता ही हो कि इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है। क्या तुम्हें पता है नोबिता? वो मुझे कुछ नहीं पता डोरेमोन, मुझे चाहिए 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 डोरेमोन। अच्छा, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है। आप भी सुनना ऑडियंस। इंसाइक्लोपीडिया मतलब एक ऐसी किताब या फिर एक ऐसी किताबों का सेट होता है जिसमें बहुत सारा नॉलेज होता है नोबिता। और ये सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित ना होकर हर सब्जेक्ट का एनसाइक्लोपीडिया होता है नोबिता। क्या तुम समझे नोबिता? नोबिता उठो, नोबिता उठो, नोबिता। ओ नोबिता किसी भी काम को करने के लिए पहले बहुत उत्साही होता है, पर जब उससे कोई काम ना हो तो ये हमेशा आलस दिखाता है। तुम क्या बोल रहे थे डोरेमोन? नोबिता, मैंने कहा कि सुनियो के पास कौन से सब्जेक्ट का एनसाइक्लोपीडिया है? इसमें भी सब्जेक्ट होते हैं डोरेमोन? हाँ नोबिता, अब बताओगे भी कि सुनियो के पास कौन से सब्जेक्ट का एनसाइक्लोपीडिया है? सुनियो के पास साइंटिस्ट का एनसाइक्लोपीडिया था डोरेमोन। साइंटिस्ट का? हाँ, इतनी सी बात। क्या तुम्हें पता है नोबिता, मैं तुम्हें उन साइंटिस्ट से मिला भी सकता हूँ। सच्ची डोरेमोन? अब सच्ची से मिल सकते? चलो चलो, मैं बहुत खुश हुआ। चलो। अरे पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें किन किन से मिलना है? मुझे नोबिता, है तुमने अपना कमरा सही किया? देखो ना डोरेमोन, मॉम मुझे वापस से डांट रही है। अच्छा हुआ कोई फीमेल साइंटिस्ट नहीं थी, वरना वो तो पूरी दुनिया को फंसा देती डोरेमोन। आप सबने देखा ऑडियंस, नोबिता को तो पता ही नहीं कि हमारी दुनिया में फीमेल साइंटिस्ट भी होती है। हमारी दुनिया में बहुत सारी फीमेल साइंटिस्ट होती है नोबिता, और उनका वर्क भी बहुत सारा है। सच्ची डोरेमोन? हाँ नोबिता। आप सबने देखा ऑडियंस, नोबिता अपने मॉम के डांटने पर कितना परेशान हो रहा था। आज हम उसे साइंस की मॉम से मिलाएंगे। आप भी चलना ऑडियंस। हाँ डोरेमोन, मुझे इनसे मिलना। इनका नाम क्या है? गुलू लुलू लुलू है इनका नाम। ओहो, ये गुलू लुलू लुलू नहीं नोबिता, गैलीलियो गैलीली है। और तुम ये सब छोड़ो, आज हम फीमेल साइंटिस्ट से मिलेंगे नोबिता। सच्ची डोरेमोन? एनीवे तुम निकालो। साइंटिस्ट को तो सभी जानते हैं, है ना नोबिता? आप भी जानते होंगे ऑडियंस, पर फीमेल साइंटिस्ट को कोई नहीं जानता।
वर्क भी बहुत सारा है और वो नंबर्स और ग्राफ्स उनके आजू बाजू में इसलिए है क्योंकि मैम दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है नोबिता। हाँ डोरेमोन, तो चलो ना उनसे मिलते हैं। चलो नोबिता। हेलो मैम। हे हु आर यू? व्हाई आर यू कम हियर? गेट लॉस्ट फ्रॉम माय होम। सॉरी मैम, मेरा नाम डोरेमोन है। मैं 22वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन हूँ। ये मेरा दोस्त नोबिता है और ये मेरा दोस्त जियान है। क्या आप आपके वर्क के बारे में मेरे दोस्तों को इंफॉर्मेशन दे सकती है मैम? Of course. My name is Ada Lovelace. I was born on 10th of December 1850 in London, UK. My scope of work lies in the field of computers and physics. While working on charge wagon and electrical engine, I prepare detailed notes along with the graphs and I explain them as both an analyst and mathematician. Those notes later become famous as the language of computers. I was the child of George the marriage of the romantic poet Lord Byron and Isabel de Gandhi. My parents separated just a month after my birth, and my father left England forever when I was only 4 months old. I never met him. My mother raised me and educated me. My mother did not want me to become a poet like my father. Instead, she chose a professor of mathematics and music to teach me. In 1828, I presented a plan for flying machine. Mathematics brings to my innate talent. Lord Byron and my mother often associated with educated members of society. Their discussions usually centered on topics such as botany, astronomy, and geology. In those days, in early 19th century, there were no former scientists and women. Involvement in intellectual matters was not considered good. The scientist Charles Babbage soon became a good friend of mine. Our friendship lasted throughout our lives. He was a professor of mathematics in Cambridge and also the inventor of different engine. I first met him in 1833. From then we shared a long and logical correspondence about mathematics and other subjects. In 1834, Charles Babbage wanted to build a new machine, the analytical engine, but his proposal was rejected because his first engine was incomplete. An Italian military engineer and mathematician Luigi Minaccia published a paper on analytical engine in French. I translated this paper into English after the 9 months of hard work in 1842 to 1843. I produced the papers along with my detailed notes, which later became my most famous work. In those notes, I even referred to myself as analyst and mathematician. Do you have any more information about me? नो मैम, थैंक यू। क्या तुमने सुना नोबिता? मैम ने हमें क्या बताया? मैम ने हमें सर चार्ल्स बैबेज के बारे में बताया। क्या तुम्हें पता है सर चार्ल्स बैबेज कौन है? मुझे नहीं पता। हमारे घर पे जो डेस्कटॉप रखे होते हैं उसका इन्वेंशन सबसे पहली बार सर चार्ल्स बैबेज इन्होंने किया था नोबिता। इसलिए उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर और मैम इदा लवलेस इन्हें मदर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है नोबिता। हाँ डोरेमोन, पर मैम ने जो बोला वो सब ठीक था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया डोरेमोन। ओहो, मुझे लगा ही था हमारा नोबिता इंग्लिश समझ ले। ये तो कभी हो ही नहीं सकता ऑडियंस। अब चलो नोबिता। हाँ चलो दूसरे साइंटिस्ट के पास चलते हैं। बचाओ, ये कौन सी जगह है डोरेमोन? हम मैम लिंडा बीबक इनके यहाँ आए हैं नोबिता। हाँ डोरेमोन। हेलो मैम। Hey, who are you and what are you doing here? सॉरी मैम, मेरा नाम डोरेमोन है। मैं 22वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन हूँ। ये मेरा दोस्त नोबिता है और ये मेरा दोस्त जियान है। इन्हें आपके वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैम। क्या आप इन्हें इंफॉर्मेशन दे सकती हैं? Yes, of course. Myself, Linda Buck. I am an American biologist who works on the cells of smell.
I was professional learner of science, psychology and methodology. And the trustee of Washington. Stop. Translation tool. अब देखो नमिता। मेरा जन्म 19 जनवरी 1927 को सिएटल नाम के एक सुंदर शहर में हुआ था, जो पहाड़ों, जंगलों और समुद्र से घिरा हुआ है। मेरी माँ एक ब्रिटिश प्रवासियों की बेटी थी, जो 19वीं सदी के अंत में अमेरिका आए थे। वह एक गृहिणी थी, उसे शब्द पहले सुनाना बहुत पसंद था। मेरे पिताजी के साथ एक तरफ से आयरिश जगह जुड़ी हुई थी और दूसरी तरफ से उनके पूर्वज अमेरिकी क्रांति से जुड़े हुए थे। हो सकता है कि मेरी माँ की शब्द पहलियों की और मेरे पिताजी के आविष्कारों की रुचि की वजह से मुझे वैज्ञानिक बनने में मदद हुई। मुझे बचपन में कभी नहीं लगता था कि बड़ी होकर मैं एक वैज्ञानिक बनूंगी, क्योंकि तब तो मेरा पढ़ाई में ज़्यादा कुछ मन ही नहीं लगता था। तब तो मुझे केवल मेरी माँ की कठिन कठिन शब्द पहलियों के जवाब देना और मेरे पिताजी को छोटे मोटे आविष्कारों में मदद करना ही पसंद था। मैं जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास हो गई, फिर जब मेरे सारे दोस्त अलग अलग क्षेत्र में जाकर पढ़ाई करने लगे, तब मुझे भी लगा कि मुझे भी किसी न किसी क्षेत्र में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। फिर मैंने मेरे पिताजी की सलाह से वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और साइकोलॉजी की और मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की। इसी दौरान मैंने उस सिस्टम का आविष्कार किया जो सिस्टम हमारे नोट और ब्रेन के बीच में होती है, और उस सिस्टम को ऑलफैक्टरी सिस्टम कहते हैं। उसी सिस्टम के थ्रू हमने हमारे नोट से जिस तरह की स्मेल ली है वो हमारे ब्रेन को पता चलती है। मेरे इस संशोधन की वजह से मुझे सन 2004 में नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में एक महिला होने के नाते मैं दुनिया की सभी महिलाओं को एक उपदेश देना चाहती हूँ कि वे केवल घर तक ही सीमित नहीं, तो उनके लिए दुनिया के हर क्षेत्र के दरवाजे खुले। तो उन्हें जिस क्षेत्र में जाकर पढ़कर उनके सपने पूरे करने हैं, वे उस क्षेत्र में जाकर पढ़ सकती हैं और उनके सपने पूरे कर सकती हैं। क्या आपको मुझे और कुछ सवाल पूछने हैं? नहीं मैम, धन्यवाद। आपने आपका कीमती समय हमें दिया। क्या तुमने सुना नमिता? मैम ने हम स्मेल कैसे लेते हैं और वो हमारा ब्रेन डिटेक्ट कैसे करता है, इसका इन्वेंशन किया था। हाँ डोरेमोन। हाँ नमिता। तो चलो ना फिर दूसरी साइंटिस्ट के पास चलते हैं। चलो। अनुराधा टीके। मेरा जन्म 1980 में बेंगलुरु के कर्नाटक में हुआ था। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार में पली बड़ी। मेरे पिताजी टी.एस. कृष्णमूर्ति संस्कृत के प्रोफेसर थे और मेरी माताजी टी.के. सुलोचना देवी एक गृहिणी थी। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बेंगलुरु में ही पूरी की। उसके बाद मैंने इसरो ज्वाइन किया। अब इसरो को तो आप सभी जानते ही होंगे। इसरो यानी हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ज्वाइन करने वाली मैं पहली महिला हूँ। मैंने अपने इसरो के करियर में बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल की। साथ ही साथ मैंने बहुत से मिशन में सहभाग भी किया, जैसे कि जीसैट 10 और जीसैट 12 जैसे सैटेलाइट लॉन्च करने में मैंने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ जीसैट 7, जीसैट 9 और जीसैट 18 जैसे सैटेलाइट भी लॉन्च किए। अपने इस इसरो के करियर के दरमियान मुझे बहुत से अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि 2003 में स्पेस गोल्ड मेडल अवार्ड, 2011 में सुमन शर्मा अवार्ड, 2011 में ASI इसरो मेरिट अवार्ड और 2012 में इसरो टीम अवार्ड से मुझे सम्मानित भी किया गया है। क्या आपको कोई और जानकारी चाहिए? नहीं मैम, धन्यवाद। क्या तुमने सुना नोबिता? मैम अनुराधा टीके, इन्होंने हमें क्या बताया? मैम ने
क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। ये मेरा दोस्त नोबिता है और ये मेरा दोस्त जियान है। क्या आप आपके वर्क के बारे में मेरे दोस्तों को इंफॉर्मेशन दे सकती है मैम? ओह वेरी गुड। मेरा कार्य इतना कुछ खास नहीं है, पर मैं एक बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। अभी तो मैं एक विशेष प्रकार की मेडिसिन की खोज में थी। कौन सी मेडिसिन मैम? हमें भी बताइए ना। पिछले 2 साल से मैं एक ही भयंकर और जानलेवा बीमारी को समझ नहीं थी। 150 लोगों को ट्रीट किया, पर 100 से ज्यादा लोग तो मर चुके हैं। फिर मुझे समझ आया कि मेरी खोज में ही गड़बड़ होगी। लिंकली और मृतकों के नाम लेके 80% से ज्यादा लोग झुग्गी में यानी स्लम एरिया में रहते थे। फिर मैंने भी उन्हीं झुग्गियों में 3 महीने बिताए थे। अलग अलग पेशेंट के सैंपल से कलेक्ट करके उस पर रिसर्च किया। फाइनली मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। आई एम सो हैप्पी। कल ही मैं इसे WHO में सबमिट कर दी। WHO का मीनिंग होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज बी द ग्रेट डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी। वैसे तो मैं आज ही जाने वाली थी, लेकिन आज तो मेरी तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। कल सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करूँगी। अब आप सब लोग जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। थैंक यू मैम। क्या तुम्हें पता है नोबिता, इस मेडिसिन की खोज करने के बाद मैनिदा बेंस्टन इनकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है डोरेमोन? वो इसलिए क्योंकि इस मेडिसिन की खोज करने के लिए उन्हें 3 महीनों तक झुग्गियों में रहना पड़ा नोबिता। हाँ डोरेमोन। हाँ, इनके महान कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और इन्हें टाइफाइड डिसीज की मेडिसिन की, इसलिए उनके मेडल का नाम भी टाइफस मेडल रखा गया नोबिता। डोरेमोन, क्या सुनियो की मॉम को जो ये टाइफाइड बीमारी हुई थी, क्या वो इनके घूमते हुए मेडिसिन को ठीक हुए थे? हाँ नोबिता। अच्छा ठीक है, चलो दूसरे साइंटिस्ट के पास चलते हैं डोरेमोन। चलो नोबिता। इस बार अच्छी गया मैं। वैसे ये कौन सी जगह है डोरेमोन? हम मैम शकुंतला देवी इनके एक शो में आए हैं नोबिता। हाँ डोरेमोन। हाँ नोबिता। वैसे ये कौन सी साइंटिस्ट है? अरे नोबिता, ये साइंटिस्ट नहीं, एक ग्रेट मैथमेटिशियन है। अच्छा, पर जियान कहीं दिख नहीं रहा है। जियान कहाँ चला गया डोरेमोन? ओफो, मैं तो भूल ही गया। जो एक बार टाइम मशीन में अटक जाता है वो अगले 1 घंटे तक बाहर नहीं निकल पाता मतलब नोबिता। जियान टाइम मशीन में अटक गया है? हाँ नोबिता। अच्छा। हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार, आप सबका दोस्त इस प्रोग्राम का होस्ट। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ग्रेट प्रोग्राम जिसका नाम है मैडेस्ट मैन। तो आज हमारे साथ में मंच पे है मिस मैम। तो आज मैं इनका परिचय खुद न देते हुए इन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूँ। तो मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ मिस मैम को। जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे आपको आदित्य कुमार जी ने बताया कि मैं दुनिया की एक ग्रेट मैथमेटिशियन हूँ, परंतु यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों को मेरा नाम पता भी होगा और शायद किसी को नहीं भी पता होगा। इसीलिए मैं अपना परिचय स्वयं नहीं दूंगी, मैं पहले आपसे एक पहेली पूछूंगी। जिस पहेली से आपको मेरा नाम पहचानना है, तो वो पहेली है संख्याओं से खेलने वाली, झट से प्रश्नों का उत्तर देने वाली, गणित जैसे विषय को भी दोस्त बनाने वाली, पूरी दुनिया में ह्यूमन कंप्यूटर कहलाने वाली। तो पहचानो कौन हूँ मैं गणित की सहेली? शकुंतला देवी। That's right, तो मैं हूँ शकुंतला देवी। मेरा जन्म 4 नवंबर 1929 में भारत के कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ। मैं एक छोटे से मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी और मेरे पिताजी का नाम सुंदर राज राव था। वह एक सर्कस में कलाकार का काम करते थे और जब मैं छोटी सी 6 साल की बच्ची थी, तभी उन्होंने मेरी गणित के प्रति रहने वाली दिलचस्पी यानी को मेरी गणित में गणना करने की अद्भुत प्रतिभा को पहचाना। परंतु आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा
मतलब मुझे आपके जैसे पढ़ाई करने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। फिर भी संख्या है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। अब देखो, मेरे स्कूल की फीस ज़्यादा होने के कारण मेरा परिवार वह वहन करने में सक्षम नहीं था। अब सभी के लाइफ में तो कठिन परिस्थितियाँ आती रहती है। अब देखो, जब जैसे मैंने स्कूल भले बचपन में छोड़ी, पर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने अपने टाइम को खोज निकाला और उसमें बहुत सारा वर्क किया। ऐसे ही मुझे बड़े बड़े मंचों पर भी बुलाया गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि मैं पूरी दुनिया में भी घूम चुकी हूँ। ऐसे ही मेरा पहला शो 1935 में मैसूर के विश्वविद्यालय में हुआ, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। वहाँ पर बैठे हुए जजेस ने मुझे कई सारे प्रश्न पूछे। उन्हें लगा कि यह 6 साल की छोटी सी बच्ची क्या ही प्रश्नों का उत्तर देगी, परंतु मेरे प्रश्नों के उत्तर सुनकर वह तो आश्चर्यचकित ही हो गए और तभी से उन्होंने मुझे ग्रेट मैथमेटिशियन मान लिया था। ऐसे मैंने कई सारे शो किए और 1955 में मैं और मेरे पिताजी लंदन के लिए रवाना हो गए। तो लंदन में जाकर भी 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मेरा एक शो हुआ, जहाँ पर 2 जजेस ने मुझे 13 अंकों की 2 संख्याएं दी और उन्होंने मुझे 13 अंकों की 2 संख्याएं का गुणाकार करने को कहा और मात्र 28 सेकंड में 26 अंकों का उत्तर देने के कारण 1982 में मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। ऐसे मैंने कई सारे शो किए, परंतु मेरे साथ एक हादसा हुआ। 1950 में मुझे प्रसिद्ध साक्षात्कार यानी कि एक फेमस इंटरव्यू में बुलाया गया, जहाँ पर मेरा कंपटीशन एक कंप्यूटर के साथ था। सुना आपने, एक कंप्यूटर के साथ। लोग यह देखकर सोच में पड़ गए कि प्रश्नों का उत्तर पहले कंप्यूटर देगा या मैं दूंगी। तभी हमें प्रश्न पूछने की शुरुआत की गई और मैंने झट से तो प्रश्नों के उत्तर दे दिए, पर मेजबान को यह लगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर गलत है। परंतु अगले दिन मेजबान ने यह स्वीकार किया कि कंप्यूटर का उत्तर गलत था, मेरा नहीं। अब देखो, मानव ने ही तो कंप्यूटर बनाया है, फिर उसे कैसे जीतने दे सकती थी, इसलिए मैंने कंप्यूटर को भी हरा दिया। ऐसे मैंने कई सारे शो किए और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो कि थी ह्यूमन कंप्यूटर थी। तो मेरा यही कहना है सबसे कि हम सबके अंदर एक ना एक टैलेंट होते हैं, हमें उस टैलेंट को खोजना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। परंतु मैं सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं रही, मैंने कई सारे किताबें भी लिखे, जैसे पजल टू पजल यू, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, जो कि भारत में समलैंगिकता पर लिखी गई पहली किताब थी, और फिंगरिंग, द जॉय ऑफ नंबर्स। ऐसे कई सारी किताबें लिखकर मैंने अपनी पहचान को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। यहाँ तक कि लंदन में भी जाकर मैंने अपने भारत को वहाँ पर भी जाकर प्रदर्शित किया। वहाँ पर भी मैंने वेस्टर्न ड्रेस नहीं बल्कि साड़ी ही पहनी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि हम जहाँ से सीखते हैं हमें उस चीज़ को तो प्रदर्शित करना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने टैलेंट को खोजना चाहिए, क्योंकि टैलेंट को भी खोजने वाला एक साइंटिस्ट भी होता है। थैंक यू। बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे दोस्त, तो मुझे इतने साइंटिस्टों से मिलाया। चलो नोबिता, चलो। देखा आप सबने फीमेल साइंटिस्ट का योगदान। ये तो सिर्फ कुछ फीमेल साइंटिस्ट है, बाकी सब तो पढ़ने के पीछे ही रह जाती है। इसीलिए कहते हैं देश दुनिया को अपने आविष्कार से जोड़ने वाली एलेना हो या खुशबू का आविष्कार करने वाली लिंडा हो या आसमान को छूकर लौटने वाली अनुराधा हो या टाइफाइड जैसी भयंकर बीमारी को इलाज करने वाली बैंकर। और तो और गणित को एक अलग रूप से लोगों के सामने प्रदर्शित करने वाली शकुंतला हो। ये सब तो विज्ञान की माता है। जैसे हम सुबह उठकर देवी देवताओं